हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सिखाने वाले हैं सादा ब्लाउज की सिलाई। तो सिलाई कैसे करते हैं सादा ब्लाउज की, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो ये हमारा एक साइड का टक्स लग चुका है। इसको हम फोल्ड करके इस तरीके से सेट कर लेंगे और रख के इसको थपथपा लेंगे। दोनों साइड भी टक्स लग जाएगा इस तरीके से। अब इसको हम डार्क कर लेंगे और यहाँ पे 1 इंच पकड़ते हैं। पीछे के टक्स के लिए हम 1 इंच कपड़ा यहाँ पे दाबेंगे। तो ध्यान रहे कि उल्टे साइड में आपको टक्स लगाना है, कपड़े को उल्टे साइड में, सीधी के साइड में नहीं। तो इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ पे 1 इंच दाबेंगे कि पीछे का टक्स 1 इंच दबता है। नीचे से 1 इंच पकड़िए, ऊपर लाते लाते थोड़ा सा कम करते करते नोकीला बना दीजिए इस तरीके से। ये वाला भी उसी तरीके से लगाएंगे। 1 इंच नीचे से पकड़ेंगे और ऊपर जाते जाते थोड़ा सा पतला करते करते उतार देंगे कपड़े को। ये नहीं कि नीचे 1 इंच पकड़ें तो ऊपर 1 इंच ही दबना है, नहीं, ऊपर आते आते बहुत पतला नोकीला सा करके उतार देनी है। अब ये रहा आगे का पल्ला, तो इसको हम देख लेंगे। इसको पीछे से पहले हम कट करके अलग कर लेंगे। इस तरीके से भी आप टक्स लगा सकते हैं और कट करके भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। ये हमारा पल्ला कट हो गया और यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे हम। यहाँ पे 1/2 इंच दाबना है आपको, इस वाले टक्स में 1/2 इंच दाबना है। और इसमें भी सभी टक्स में 1/2 इंच ही दबेगा, ज़्यादा नहीं दबेगा। देखिए ये नीचे वाला है, नीचे वाले में 1 इंच दाबेंगे। नीचे वाले में इसमें भी 1 इंच दबता है और पीछे वाला पल्ले में भी 1 इंच ही दबता है। और सब टक्स हमें 1/2 इंच मिले। ये भी टक्स लग कर रेडी हो गया है। देखिए अब इस वाले टक्स को जैसा है वैसा ही उठाइए और इस पर सिलाई लगा दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे भी 1/2 इंच ही लेना है। सेट कर लीजिए आराम से अच्छे से, तब सिलाई लगाइएगा। तो यहाँ पे दोनों पल्ले में हमारा टक्स लग कर रेडी हो चुका है। और ये रहा काज पट्टी और ये रहा बटन पट्टी। तो दाहिने में हमारा बटन रहता है और बाएं तरफ काज रहता है। तो ये दोनों पल्ला टक्स लग कर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम काज पट्टी बटन पट्टी जोड़ेंगे। तो आइए, तो ये रहा बटन पट्टी। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, आप 1.5 इंच चौड़ा काट लीजिए पहले इस पट्टी को और इसको हम नीचे से रखेंगे, मतलब ब्लाउज के नीचे हम इसको रखेंगे और ऊपर के साइड हमें इसको फोल्ड करना है क्योंकि बटन पट्टी है। देखिए ब्लाउज के हम नीचे रखे हैं और आराम आराम से इसको सेट करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे ये हो गया। आप चाहें तो एक और सिलाई लगा सकते हैं। अब इस तरीके से थोड़ा सा नाखून से इसको प्रेस कर दीजिए और इस तरीके से सेट करिए और यहाँ से सिलाई लगा लीजिए। ऊपर वाला हिस्सा में हम सिलाई लगा लेंगे। इस वाले जो ब्लाउज का कपड़ा है उसमें से नहीं दबना चाहिए, बस इसी कपड़े को हमें मोड़ना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अच्छे से आप नाखून से थोड़ा सा प्रेस करके सिलाई लगाइए ताकि फिनिशिंग के साथ फिनिशिंग भी दिखे। इस पे हम एक और सिलाई लगा लेंगे क्योंकि बटन पट्टी है, थोड़ा मजबूत हो जाएगा। इस पे 2 सिलाइयाँ लगती है। देखिए ये सिलाई लगकर रेडी हो गई। थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे हम छांट लेंगे। ये हो गया हमारा बटन पट्टी वाला पल्ला तैयार। अब आ गया काज पट्टी। तो काज पट्टी हम कैसे लगाएंगे, तो ब्लाउज के ऊपर से रखेंगे। देखिए इस तरीके से रखेंगे क्योंकि इसको हमें नीचे के साइड फोल्ड करना है। एक काज पट्टी है तो इसको हमें नीचे के साइड फोल्ड करना है। तो यहाँ पे एक पैर के दबाव देते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से।
इसको भी थोड़ा सा हम नाखून से इसको प्रेस कर लेंगे और थोड़ा सेट हो जाए। और उसी तरीके से हम इसको भी फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो बटन पट्टी जो है ऊपर के साइड फोल्ड हुआ और काज पट्टी जो है ये नीचे के साइड फोल्ड हुआ। देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन सब सिलाई आपको मैं बता दूंगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। एक सिलाई लग गया, इसमें भी एक और सिलाई लगाएंगे हम, ताकि ये भी मजबूत हो जाए। बाद में निकलने का डर नहीं रहता है। ये मजबूत हो गया हमारा काज पट्टी भी। और देखिए काज और बटन दोनों पट्टी बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे पीछे वाला पल्ले को सीधी रखना है, सीधा है ये पीछे वाला पल्ला। और एक गले को मिलाते हुए जिस साइड गला है उस साइड गले को रखिए, तो ये उल्टा में आएगा। उस पीछे वाला पल्ला सीधा है और ये उल्टा में आएगा। दोनों सीधा नीचे रहेगा और दोनों उल्टा बाहर की साइड रहेगा। देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे एक पर 2 सूता कपड़ा छोड़कर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से सेट करके। आप ध्यान दीजिएगा कि गले के साइड में ही गला रहना चाहिए, आर्म होल नहीं रहना चाहिए। नहीं तो नए नए जो सिलाई सीख रहे हैं उनको उतना ध्यान नहीं आता है, तो इस वजह से एक और सिलाई लगाएंगे यहाँ पे, ताकि हमारा कंधा मजबूत हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए ये बहुत परफेक्ट तरीके से जोड़कर रेडी हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से बाजू को बीचों बीच रख लीजिए। पहले यहाँ पे छोटा सा कट लगा के बीचों बीच रखिए और यहाँ से सेट करते हुए इसको हम नाप लेंगे, ताकि हमारा बाजू इधर उधर ना हो। अगर थोड़ा सा कम पड़े तो यहाँ पे अभी जोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे नाप लेनी है। तो देखिए हमारा बाजू छोटा नहीं है, तो इसको हम सेट करके लगा लेंगे अच्छे से। बाजू में खिंचाव नहीं देना है, जिस तरीके से है बस उसी तरीके से घुमाव देते हुए इसको अटैच कर लेना है। खींच कर नहीं लगाना है, नहीं तो ये नहीं कि थोड़ा सा छोटा है तो हम खींच लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, वैसा बाजू हमारा ख़राब हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से हम आराम आराम से इसको सेट करते हुए इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए इसी तरीके से जैसा है वैसा ही घुमाव देते हुए हमें यहाँ पे अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए हमारा बाजू लगकर रेडी हो चुका है। अब इसको देखिए हम, देखिए बहुत अच्छे से लग गया है, दोनों बाजू लगकर रेडी हो गया है। अब इसको हम फिटिंग, तो अब हम इसको क्या करने हैं कि पहले फिटिंग का निशान लगाना है। तो देखिए हम इस तरीके से पहले खाली पीछे वाला पल्ला जहाँ से है वहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। केवल पीछे वाला पल्ला, पीछे वाला से पीछे वाला पल्ला हम नाप लेंगे कि कहाँ पे फिटिंग आ रहा है। इस तरीके से जहाँ पे फिटिंग आए उस तरीके से थोड़ा सा कट के निशान लगा दीजिए या चौक से निशान लगा दीजिए। तो यहाँ से हम थोड़ा सा कट कर दे रहे हैं ताकि ये आसानी से दिखे। अब हम आगे के बटन पट्टी से बटन वाला पट्टी नापेंगे और काज वाला पट्टी से काज वाला पट्टी नापेंगे। तो देखिए ये रहा बटन वाला पट्टी, तो बटन वाला पट्टी से हम बटन वाला पट्टी को इस तरीके से नापेंगे कि कितना है। तो देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम पकड़ लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे भी थोड़ा सा कट के निशान लगा लेंगे। ये देखिए अब आ गया काज वाला पट्टी, तो काज वाला पट्टी भी उसी तरीके से नाप लेंगे। देखिए यहाँ से जैसा है वैसे ही पकड़िए और यहाँ पे
इसको भी कट के निशान लगा लेंगे। अब इससे क्या होगा कि आपको कोई झंझट नहीं रहेगा, केवल सिलाई लगानी है, सिलाई चलानी है बस। अब इसको बाजू को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बाजू को पकड़ लेंगे, बाजू को इस तरीके से पकड़ के और इसको भी हम नाप लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से बाजू को भी देखिए इस तरीके से नाप लेनी है और इस पे भी हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और यहीं से सिलाई लगा लेंगे। एक और नाप लेनी है आपको, थोड़ा सा पहले सिलाई लगा लीजिए यहाँ तक, उसके बाद एक और नाप लेनी है। देखिए ये है आर्म होल की नाप, जिसको हम कांखी बोलते हैं। इस देखिए इसको भी निशान लगा कर नाप कर निशान लगा लीजिए इस तरीके से, और दोनों बाजू का जोड़ एक सेम हो, नहीं तो इधर उधर घसक जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए अब इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, बस निशान पर रखिए और सिलाई लगा दीजिए, इतना ही काम है आपको। और सभी को इसी तरीके से पकड़िए और निशान लगा दीजिए। और नीचे का बेल्ट तो इसमें मोड़ना नहीं है, और नहीं तो थोड़ा सा इसमें फोल्ड कर लीजिएगा नीचे का बेल्ट। और तरीके से हमारा ब्लाउज फिटिंग हो गया। और गला चढ़ा लीजिएगा, क्योंकि गला का इसमें कवर नहीं हो पाया।